हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। मुख्य न्यायाधीश ने 2 दिन पहले भारतीय मध्यस्थता परिषद और फिक्की द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर फिर कहा कि किसी भी विवाद को अदालत में ले जाने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजरना न्याय प्रक्रिया में विलंब को खत्म करने में क्रांतिकारी साबित होगा। विराम। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक वाद निपटारा तंत्र आप भी अनौपचारिक रूप से प्रचलित हैं, लेकिन इसे अगर कानूनी जामा पहना दिया जाए तो सस्ता और त्वरित न्याय देने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। विराम। उन्होंने इस संदर्भ में ऋषि याज्ञवल्क्य की न्याय व्यवस्था और संबंधित संस्थाओं का भी जिक्र किया। विराम। ध्यान रहे कि जोधपुर के समारोह में कानून मंत्री ने कहा था कि महिलाएं आज चीख चीख कर न्याय मांग रही हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि ऐसे अवसर की गंभीरता को संज्ञान में लें। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय में सभी न्यायाधीश बहुत अनुभवी होते हैं। 2G का केस न्यायाधीश PS सिंघवी ने सुना, जबकि वे 11वें नंबर पर हैं। विराम। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिन्हें 2 साल भी नहीं हुए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों में फैसले दिए हैं। विराम। वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने जिस याचिका को इस विवाद का कारण बताया है वह मेडिकल कॉलेज घोटाले से जुड़ी थी। विराम। यह याचिका प्रशांत भूषण के NGO CJAR की थी। विराम। उसी वक्त अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने उसी विषय पर याचिका प्रस्तुत की। विराम। जो न्यायाधीश चेलमेश्वर के यहाँ उसी रोज लगी। विराम। उन्होंने ये मामला पात्र न्यायाधीश की पीठ को भेज दिया। विराम। ये मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार का क्षेत्र था। पैरा। वास्तविक रूप से CJAR बेंच हंटिंग का दोषी है। विराम। वे न्यायाधीश चेलमेश्वर के यहाँ याचिका चाहते थे। विराम। ये लोग किसी वजह से मामले को उछाल रहे हैं। विराम। आज देश भर में हर शहर राज्य में कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट, जिसमें कई अधिवक्ता भी हैं, कई कारणों से जनहित याचिकाएं लगाते हैं। विराम। प्रचार में विश्वास रखने वाले न्यायाधीश उनकी तारीफ करते हैं। विराम। रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवनी लिखवाते हैं। विराम। वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए शुरू हुई जनहित याचिकाएं अब कॉरपोरेट व राजनीतिक लाभ के लिए
होने लगी हैं विराम। आवश्यक है कि जनहित याचिकाओं की परिसीमा नए सिरे से शुरू करें। पैरा, महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे विराम। उनका कार्यक्रम जब तब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे कुछ सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे विराम। उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया, बल्कि जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आईं सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया विराम। उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा विराम। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा, देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया विराम। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे विराम। महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि जिससे अंतरात्मा सभी बातों को समझती है विराम। जीवन को किसी एक बात को लेकर नहीं, बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है, वही महात्मा होता है विराम। इसलिए आज मैं महात्मा जी नहीं रहे और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। पैरा, आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिन बाद महात्मा जी चले, गणना हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आई विराम। हमारे सामने नित्य नए नए प्रश्न तथा नई नई समस्याएं आती रहीं और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे विराम। पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे विराम। हम लोग किसी एक चीज़ को लेकर उसमें बह जाते हैं कि वही एक चीज़ है जिसको महात्मा जी चाहते थे
और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर इसी तरह की रोज़ डिक्टेशन है जो अपलोड करते हैं। थैंक यू।